नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। पाकिस्तान की सीमाओं से भारत में ड्रोन्स दाखिल होना, अलग अलग शहरों से आतंकियों की गिरफ्तारियां और घाटी में लगातार आतंकियों की ट्रेस पासिंग की कोशिशों के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेगी। आसान शब्दों में इसे समझे तो बीएसएफ अब मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है। हालांकि सरकार के इस फैसले से सियासत बौखला गई है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया तो पंजाब में भी सियासी हंगामा शुरू हो गया। इसके खिलाफ अब पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से इस फैसले का विरोध किया गया और आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने भी विरोध जताया है। आज बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा होगी कि बीएसएफ को ताकत तो विपक्ष में क्यों है सियासत। तो चलिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं बड़ा मुद्दा की शुरुआत। भारत की सीमा के सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा निकाली गई नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब बीएसएफ को जो है वो 50 किलोमीटर का अधिकार क्षेत्र दे दिया गया है। पहले ये अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर का रखा गया था, लेकिन अब ये है 50 किलोमीटर का जो है वो कर दिया गया है, जिसके बाद पंजाब की सियासत पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। लगातार इस बात का विरोध सभी सियासी पार्टियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएसएफ को ताकत, विपक्ष में सियासत, बीएसएफ आई, सियासत बौखलाई। सरहदों पर तैनात भारत के जवानों की अहम टुकड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की सैन्य ताकत बढ़ा दी गई है। बीएसएफ को कुछ सरहदी सूबों में अब एक्शन का ज्यादा अधिकार मिल गया है। गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक सूचना के जरिए ये फैसला लागू भी हो गया है। जिन राज्यों में बीएसएफ को ज्यादा अधिकार मिले हैं उनमें पंजाब भी है। इस अधिसूचना के जरिए अब बीएसएफ को सीमा से सटे कुछ राज्यों के ज्यादा इलाकों में तलाशी लेने, जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है। बीएसएफ के जवानों की बढ़ी पावर। पंजाब में पहले सीमा से 15 किलोमीटर में था सेना का क्षेत्राधिकार, अब पंजाब में सीमा से 50 किलोमीटर क्षेत्राधिकार हुआ है। पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर तक सेना का दखल मुमकिन। असम में भी सीमा से 50 किलोमीटर अधिकार क्षेत्र हुआ। गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र घटाया गया। गुजरात में 80 की जगह अब 50 किलोमीटर हुआ अधिकार क्षेत्र। राजस्थान में पहले की तरह 50 किलोमीटर तक दखल मुमकिन। फैसला कई राज्यों को लेकर हुआ। मकसद बताया गया आतंकवाद को रोकना, लेकिन इस फैसले के बाद अब सबसे ज्यादा बवाल पंजाब में शुरू होने लगा है। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बार पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा अधिकार दिए जाने को लेकर तनातनी हो गई है। सीएम चन्नी ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक कार्रवाई का अधिकार देने का फैसला तर्कहीन है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि वो इस फैसले को वापस लें। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों को राजनीति में ना घसीटने की बात कही और कहा कि जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमारे जवान कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी हथियार और ड्रग्स भेज रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ की मौजूदगी और बढ़ी हुई शक्तियां हमें मजबूत बनाएंगी। पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा इसलिए कि पंजाब में बीएसएफ को ज्यादा भूभाग पर अधिकार मिल जाएगा, जिसके बाद बीएसएफ की शक्ति बढ़ने पर सबसे पहले सीएम चन्नी ने मोर्चा खोला है। तो वहीं उनके सुर में सुर मिला रहे हैं आप पार्टी और अकाली दल। जिहड़ा कल दा इशू है, खास करके जिहड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिहड़ा यह फैसला लिया कि 50 किलोमीटर दे विच
वर्चुअली ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। वहीं इस पूरे मसले को लेकर अब लगातार बीएसएफ की पावर बढ़ने के बाद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ट्वीट्स जिसको लेकर के अब बीएसएफ की पावर पर घमासान मच गया है। अधिकारक क्षेत्र बढ़ाने को लेकर ये ट्वीट लगातार किए गए। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के लिखते हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 50 किलोमीटर के क्षेत्र में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये असंगत निर्णय को तुरंत वापस लेने का भी आग्रह करता हूं। तो एक ट्वीट चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से किया गया। उसके बाद फरहाद हकीम यातायात मंत्री हैं जो पश्चिम बंगाल के, वो लिखते हैं, केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को के जरिए दखल अंदाजी कर रही है, दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है। फरहाद हकीम की तरफ से यह ट्वीट किया गया। इसके अलावा और भी कई ट्वीट सामने आए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सुनील जाखड़, उनकी तरफ से लिखा गया कि हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए हैं, इनका उपयोग राजनीति चमकाने और असफलताएं छिपाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो लगातार अब ट्वीट वॉर के जरिए केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है विपक्ष। रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के लिखते हैं, दी क्रोनोलॉजी 9 जून 2021 को गुजरात के अडानी पोर्ट से 25,000 किलो हेरोइन आई थी। 13 सितंबर 2021 को गुजरात के अडानी पोर्ट में 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। पंजाब में बीएसएफ का अधिकारक क्षेत्र एक तरफा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया। फेडरलिज्म डेड, कॉन्स्पिरेसी क्लियर। तो यह ट्वीट रणदीप सुरजेवाला की तरफ से किया गया है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। प्रवक्ता बीजेपी के खेमचंद शर्मा हैं, स्वागत है सर बहुत आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी स्वागत है आपका। विदेशी मामलों के जानकार हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। विनोद दत्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि आप बेहतर तरीके से इस मसले को समझते हैं। क्या लगता है आपको केंद्र सरकार का ये फैसला, ये मूवमेंट कितना सही कितना गलत? देखिए ऐसा है, मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हूं नहीं, मैंने देश की सेवा की है और देश का सिपाही हूं, तो मैं बता देता हूं। अगर मेरे देश के ऊपर बाहर से या रिफ्यूजी प्रॉब्लम दे रहे हैं, या टेररिस्ट प्रॉब्लम दे रहे हैं, या ड्रग पेडलर्स प्रॉब्लम दे रहे हैं, या ड्रोन के द्वारा आर्म सप्लाई हो रहा है, या खालिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, तो मैं भरसक प्रयत्न करूंगा और स्टेट गवर्नमेंट को कहूंगा कि भैया आप इसको रोकिए। जब इससे पानी निकल जाएगा तो फिर हमको कुछ प्रावधान लेने पड़ते हैं स्टेट को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई स्टेट गवर्नमेंट करने में असमर्थ है, इसलिए उनको हेल्प दी जाए। और हेल्प दे रही है जब बीएसएफ के वहां 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के होने में कोई स्टेट की कोई एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी असर पड़ता है। वो एक इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई पे थोड़ी दखल दे रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी दखल दे रहे हैं। वो तो दखल दे रहे हैं कि ड्रोन को किस तरीके से और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, जो खालिस्तानी अंदर घुस रहे हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से अनऑथराइज पीपल आ रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए। उसके लिए अगर आपकी पैरामिलिट्री फोर्स को ज्यादा एरिया चाहिए तो उसमें क्या अर्ज है, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर क्यों नहीं? ये कोई सेंट्रल प्रफुल्ल बख्शी जी, आपको लगता है कि ये इस वक्त पर समय की डिमांड थी, या फिर पार्लियामेंट से इस तरीके के फैसले को, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, सहमति बननी चाहिए थी, या फिर ये समय की डिमांड थी कि इस वक्त पर ये कदम उठाना बहुत जरूरी था? ये समय की डिमांड थी कि ये कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि देश की सिक्योरिटी का हनन हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के लोग या तो चुप बैठे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसको फिर लोहे के हाथ से रोका जा सकता है। अब चाहे चीफ मिनिस्टर कुछ कहें, वही सब रोएंगे, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियन वगैरह मैंने देखा हुआ है। जब मैं जोधपुर में पोस्टेड था, पोखरण से क्या आता था, स्मगलर्स आते थे, एम्यूनिशन बाहर जाता था, ऊँटों पे आते थे। देखिए साहब, ये हमको सब पता है क्या होता है और क्यों ड्रग्स, क्यों क्या कहते हैं आर्म सप्लाई कैसे आसानी से किए जा सकते हैं। अगर पैरामिलिट्री फोर्स ताकतवर बने और अगर पैरामिलिट्री फोर्स फेल हो जाएगी तो फौज करेगी, तो क्या बड़ी बात है। देश को बचा रहे हैं हम, किसी
किसी के प्राइवेट गवर्नमेंट को थोड़ी उकसाना ठीक उठाना है, है। मैं लौटूंगी अभी क्या आपके मतलब पास। है? विनोद दत्ता जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। विनोद जी, देखिए, सरकार की तरफ से तर्क ये दिया गया है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं और नेशनलिज्म का मुद्दा है, सुरक्षा का सवाल है। आपको क्या लगता है कि बीएसएफ की ताकत को बढ़ाने से सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होगी और ये कितना जरूरी फैसला आपको लगता है सरकार की तरफ से लिया गया? देखिए, ये बड़ा अच्छा फैसला है और पूजा, मैं आपको ये बताता चलूं कि 4 मुद्दे ऐसे होते हैं राष्ट्रीय लेवल पे जिनमें सेंटर अपनी जो वर्चस्व है उसको रखता है, और उसके अंदर है आप हेल्थ, डिफेंस, मिलिट्री पावर और नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस तरह की इनपुट्स थी, और जिस तरह से आप ये देखिए दहशतगर्दी का जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है या उसका जो प्रारूप है वो बदलता जा रहा है। आप ये देखिए ये मेजर्स क्यों लिए गए। आपने देखा होगा कि जो ड्रोन एक्टिविटी है, जो वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन शुरू हुआ है, उसके तहत इस डिसीजन को लेना बहुत लाजमी था। क्योंकि पहले आप ये देखिए क्योंकि वादी में पूरी दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है, वहां रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां स्लीपर सेल्स के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। तो उनका जो दहशतगर्द है उनका फोकस ये है कि वो जो अदर स्टेट्स हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो पंजाब हो जी, वहां वो फोकस करेंगे। रही बात अफगानिस्तान की, जब से वहां तालिबान की जो हुकूमत है वो काबिज हुई है, तालिबान का आप ये देखिए प्रमुख जो जरिया है या सोर्स ऑफ इनकम है वो मादक पदार्थ या ड्रग्स से है। 85% वहीं से आता है, और उसका जो मार्केट है वो पंजाब या इस तरह के जो स्टेट्स हैं वहां दिखाया जाएगा या वहां वो देखा जाएगा। तो हमारे लिए ये लाजमी है, क्योंकि देखिए ड्रोन्स के द्वारा वेपन्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, ड्रग्स भेजी जा रही हैं, वायरलेस सेट्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की जो वारदातें हैं उनको रोकने के लिए लाजमी है। ठीक है विनोद दत्ता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं अजय जी के पास एक बार जाऊंगी, फिर मैं खेमचंद जी का रुख करूंगी। लेकिन अजय जी देखिए, 2 रक्षा विशेषज्ञ हमारे पास हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी राय रख रहे हैं, अपना तर्क दे रहे हैं, और उनका मानना यह है कि बीएसएफ की ताकत को बढ़ाना इस वक्त समय की जरूरत थी, और अगर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो बीएसएफ का दायरा बढ़ाना ये कोई गलत काम नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया। लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर कह रहा है कि राजनीति कर रही है सरकार, और लगातार इस पर अब सियासत जिस तरीके से देखने को मिल रही है, आप लोगों की तरफ से विरोध जो जताया जा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है इस सरकार के फैसले से? दत्ता जी और मेजर साहब हैं, दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। दोनों बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और देश की सेवा उन्होंने की है, उनको सलाम सैल्यूट मैं करता हूं। साथ में मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा कि बात ये राजनीति का नहीं है, बात ये देश के ही सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा जिस तरह से राज्यों के अधिकार का हनन है, राज्यों के और केंद्र के अधिकारों से संबंधित है, और ये अधिकार किसी ने नहीं दिए हैं। यहाँ बैठे हुए न पैनल के लोग दिए हैं, न प्रधानमंत्री जी दिए हैं, न जुडिशियरी दी है। ये अधिकार इस भारत के संविधान ने दिया है, हमको भी और आपको भी। इस संविधान में राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार है। यहाँ तक बात अभी विनोद दत्ता जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा उनके आर्गुमेंट को मैंने सुना कि ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बड़ा रूट जो है अब अफगानिस्तान भाया ईरान आ रहा है, और वाकई आया है। अभी तो 9 जून को जो है 25,000 किलो, 1,75,000 करोड़ रुपए का ड्रग आया जो पकड़ा नहीं गया। अभी 13 सितंबर को 3,000 किलो ड्रग पकड़े गए हैं। कहाँ पकड़े गए हैं? गुजरात के अडानी एयरपोर्ट में। बीएसएफ का दायरा कितना था? 80 किलोमीटर था। सरकार ने अभी तक क्या किया? एक सिंगल व्यक्ति को नहीं पकड़ा। सरकार की प्रायोरिटी क्या है? सरकार की प्रायोरिटी यदि ड्रग इस तरह के माफियाओं को पकड़ना होता तो अब तक एक बड़े साम्राज्य जो उन लोगों ने स्थापित कर लिया और गुजरात के माध्यम से आए उसको पकड़ती। गुजरात के सीमा को यदि बड़ा जरूरत पड़ती बीएसएफ को ज्यादा बढ़ाने की तो बढ़ाती और कम करती। दूसरी तरफ पंजाब की बात मैं करना चाहता हूँ, क्या इतना नहीं बनता है राज्य सरकारों का? पंजाब और बंगाल जो दोनों राज्य है, क्योंकि दोनों राज्य में भाजपा हारी हुई है। माननीय
नरेंद्र मोदी जी और जो केंद्र में बैठे हुए इनके गृह मंत्रालय के अंदर जो लोग हैं, जिसमें एक तो अपराधी बैठा हुआ है गृह राज्य मंत्री, जो सबने देखा है, इन लोगों ने क्या किया है, इन्हें लगता है कि पंजाब और गुजरात बंगाल के लोगों का दिल नहीं जीत सकते, तो अब जो है कहीं ना कहीं रक्षा मुद्दों पर लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का सदम भेष पान करके हम इसमें एंट्री ले ले और बीएसएफ और सेना का इन लोगों ने उपयोग और दुरुपयोग लगातार किया है। देखिए अजय जी, आपको ऐसा लगता है कि पंजाब में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सरकार का स्टंट लग रहा है कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट की तरह यूज किया है बीएसएफ को, यही कहना चाह रहे हैं? पूजा जी देखिए, मैं इसकी क्रोनोलॉजी को 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिएगा। आपने देखा 2019 के चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले किस तरह का पुलवामा में दुर्घटना हुई, हमारे 42 जवान शहीद हो गए, आज तक उसकी एक जांच नहीं हुई, कि एक आदमी पकड़ा नहीं गया। इतने भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे वहां पे पहुंचा और कौन लाया और कौन कौन लोग उसमें कंस्पिरेसी में थे, एक सिंगल सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। एनआईए ने उल्टे जो आदमी इसमें एक बार पकड़ा भी गया था उसको छोड़ दी, सबूत के अभाव में। जो गृह मंत्रालय दिल्ली उसको संचालित करती थी, दिल्ली पुलिस गवाह नहीं पेश कर पाई थी और ये कोर्ट का आदेश है कि गवाह के अभाव में हमको छोड़ना पड़ रहा है। तो ये सरकार की प्राथमिकता है। जहां तक पंजाब की बात है, निश्चित तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने स्पष्ट कहा है, यदि ऐसी कोई बात थी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर खुद होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी दोनों से मिलने गए थे कुछ दिन पहले, क्यों नहीं एक चर्चा सारे राज्यों को बुलाकर बैठा के की जाती? और इस तरह की सिचुएशन सिर्फ पंजाब और बंगाल और असम में। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप ही के सवाल को लेकर खेमचंद जी के पास जाऊंगी। खेमचंद जी, पहला सवाल ये, चूंकि विपक्ष आप लोगों पर आरोप ये लगा रहा है कि आप चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के मुद्दे लेकर आते हैं जनता के सामने ताकि उनका दिमाग एकदम से विचलित कर सके और वोट की चोट फिर की जा सके, इसलिए इस तरीके के मुद्दे को उठाया जाता है, खास तौर पर राष्ट्रवाद का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा। ये आरोप विपक्ष की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं। और पंजाब में चूंकि देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये परिस्थितियां बननी लाजमी है। क्यों आखिर इस समय पर यह फैसला लिया गया? देखिए, जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। विपक्ष आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ निंदा करने का काम कर रहा है। क्या राजस्थान हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है? क्या राजस्थान में 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के पास अभी तक नहीं है? यूनिफिकेशन करने का काम किया गया है और अभी चैलेंजेस बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान में क्या हालत है, किस तरीके से सिक्योरिटी का हम सभी देख रहे हैं, परिदृश्य बना हुआ है, किस तरीके से पंजाब में ड्रोन के थ्रू हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो उसको यूनिफाई किया गया है कि बीएसएफ को 50 किलोमीटर के अंतर्गत अपना ऑपरेशन चलाने का अधिकार होगा, उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ऑपरेशन फास्ट होंगे, स्पीड अप होंगे और अपनी कार्रवाई वो तेजी से कर सकते हैं। जब राजस्थान में कर रहे थे तो वहां के लिए तो नहीं हल्ला मचा, यूनिफिकेशन सिर्फ किया गया है। तो पंजाब और बंगाल में क्या प्रॉब्लम है? राजस्थान तो कांग्रेस रूल स्टेट है, पहले तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं। राजस्थान से ज्यादा चैलेंज बंगाल में और पंजाब में है इस समय, कोई भी इसको नकार नहीं सकता। बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर पे और बांग्लादेश से किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम है, हम सभी जानते हैं। वैसे ही पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और इस समय पाकिस्तान से किस तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हम सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ निंदा करनी है, उनको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। मोदी जी पर अमित शाह सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है ना खेमचंद जी, ये देख लो कि ये रूल पहले राजस्थान में अप्लाई है और राजस्थान से ज्यादा सुरक्षा की प्रॉब्लम आपके पंजाब में है और पश्चिम बंगाल में है। जब सुरक्षा के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, तो यूनिफिकेशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है। खेमचंद जी, मेरा एक सवाल सुनिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर ये फैसला लिया गया, जाहिर सी बात है तो ये सरकार की तरफ से कोई गलत नहीं किया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी उठेंगे ना कि जब गुजरात के पोर्ट से इतनी भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद होती है, वहां पर आप लोग बीएसएफ के दायरे को घटा देते हैं, 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर देते हैं और दूसरी जगहों पर आप इस दायरे को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, फिर गुजरात में क्यों नहीं? पूजा जी, आपने अच्छा सवाल किया है, अब मेरे को इसका आंसर देने दीजिए। देखिए, बीएसएफ का काम क्या है? सुरक्षा का काम है कि वहां से घुसपैठ ना हो, किसी भी तरीके का सुरक्षा का यदि चैलेंज है तो उसको मिटिगेट किया जा सके, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। रही बात ड्रग की, तो ड्रग पकड़ी गई है, पकड़ने वाला कौन सा पोर्ट, एक आप बताइए कि पोर्ट का मालिक, उसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हो? दूसरा, ये अभी ना पढ़ के आते ना कुछ, कांग्रेस भी ऐसे ही चले आते हैं, कह रहे हैं किसी को अरेस्ट नहीं किया। अरे 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है,
हैदराबाद और चेन्नई से अरेस्ट हुए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पता चला है किस कंपनी ने इम्पोर्ट किया है, किस कंपनी ने वहाँ से ड्रग्स को मंगाया है। अरे जिसने मंगाया है वो अरेस्ट हुए हैं। आप कम से कम देख तो लिया करो। आप टीवी पे बैठ के ज्यादा झूठ बोल रहे हो। आप गूगल ही कर लो, आपको पता चल जाएगा कि अरेस्ट हुए या नहीं हुए, कार्रवाई हुई या नहीं हुई है। इतना बड़ा कंसर्नमेंट पकड़ा गया है। कंसर्नमेंट भी किसने पकड़ा कि वहाँ पे जो सरकार के ऑफिसर हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो पूरी तरीके सतर्क थी, इसीलिए इतना बड़ा कंसर्नमेंट पकड़ा गया। अगर कांग्रेस का राज होता, ये उधर बढ़ चुका होता, ये देश में आ चुका होता और इसका मिसयूज भी शुरू हो चुका होता। ये मोदी जी का राज है, मोदी जी की जो एजेंसी है उनकी सतर्कता का परिणाम है कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है। और आप चीजों को कंफ्यूज मैं जरा प्रफुल्ल बख्शी जी से समझना चाहूंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, पोर्ट पर पकड़ी गई है। मैं खेमचंद जी लौट रही हूँ आपके पास, आपके पास सर। रुकिए, मैं प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जाऊंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, क्या इस समय सिक्योरिटी के चैलेंजेस पंजाब में ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है या गुजरात में? गुजरात में यूनिफाई किया गया है, वहाँ चैलेंजेस कम है तो उसको 50 पे लाया गया है। राजस्थान में चैलेंजेस जितने हैं उतने हैं तो वहाँ पे ना कम किया गया ना ज्यादा किया गया है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में प्रॉब्लम इस समय करंट परिदृश्य में ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पे दायरे को बढ़ाया गया है। और ये परेशान क्यों है? ये परेशान इसलिए है कि इनके जो चोर हैं, इनके जो कमीशन खोर हैं, इनके जो एजेंट हैं, अब उन पर सीधा सीधा बीएसएफ कार्रवाई कर पाएगी और इसीलिए ये लोग परेशान हैं। ठीक है सर, मैं एक बार प्रफुल्ल बख्शी जी से इस सिचुएशन को समझना चाहूंगी। प्लीज सर, आराम से बात करेंगे, एक करके अपनी बात रखेंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि देखिए इस वक्त पर अगर हम सरकार के इस फैसले को देखें तो हालांकि राजनीतिक दल इसको राजनीति से ही जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। क्या हमारी एजेंसी में इतना भी कोऑर्डिनेशन नहीं कि मिलकर काम कर सके? क्योंकि तो सालों से चला आ रहा है ना कि अगर ऐसी भी कोई भी जरूरत हो तो बीएसएफ इस तरीके से राज्य पुलिस के साथ मिलकर के काम कर सकती है। और अब इस फैसले के बाद पुलिस का जुरिस्डिक्शन कितना बरकरार रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, ये काम जो है समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हमने नेशनल डॉक्ट्रिन लिखी है इसके ऊपर। रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में एक पेपर किया था, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट हिल गई थी। इंडिया के बाद इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नाम की चीज नहीं थी। सारी लड़ाइयां बिना डॉक्ट्रिन के लड़ी गई थी। इसीलिए क्योंकि पता ही नहीं होता लोगों को क्या किया जाए, इसीलिए धीरे धीरे ये सारी चीजों का प्रावधान लाया जा रहा है और समझा जा रहा है। जहां पे भी पंजाब में टेररिस्ट का प्रॉब्लम था तो उस टाइम क्या था आपको असलियत पता होनी चाहिए। आर्मी ने बाहर घेरा लगाया था, बीच में पुलिस थी, उसको घेरे में डाली हुई थी कि जब तक आप टेररिस्ट को नहीं पकड़ेंगे पुलिस बाहर नहीं आ सकती। तब पंजाब में से टेररिस्ट निकला है। और मैंने आपको टेररिस्ट चैनल पे बोला है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। अगर एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा, आप देखेंगे रोज यही हालत हो रही है। ये पिछले 70 साल से चल रही है। और अभी भी मैं इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को एडवाइस दे चुका हूं कि आपको एक कमांड एंड कंट्रोल लाना पड़ेगा। जो आप स्टेप अभी उठाया है, ये स्टेप पहले उठाना चाहिए था। और आप बीएसएफ पुलिस के साथ में मिलके काम कर सकती है, किसने कहा कि नहीं कर सकती? और बीएसएफ पुलिस का काम थोड़ी कर रही है, ट्रैफिक को थोड़ी रोक रही है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई कुछ तो नहीं रोक रही। वो तो सिर्फ ड्रग्स पेडलिंग, सबसे ज्यादा पंजाब में ड्रग्स का प्रॉब्लम है और ड्रोन का प्रॉब्लम है। ड्रोन से आम सप्लाई हो रहे हैं, जो मैं ओपनिंग एड्रेस में आपको बोल चुका हूं। ये सारा का सारा तब रुकेगा तब आप वेल इक्विप्ड पैरामिलिट्री फोर्स को लगाएंगे और उसको एरिया ऑफ ऑपरेशन देंगे। और यही नहीं, अगर आर्मी को लाना पड़ता है, आर्मी आएगी। अभी देखेंगे, इसको स्टडी होगी। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस से काम चल जाता है तो चल जाता है। और ये भी मैं कहता हूं कि जहां इसमें गलती करी है हमने, गलवान में हम पछताए हैं। हमने आईटीबीपी को सामने रखा था, फौज पीछे थी और तभी चाइनीज घुसे हैं। क्यों घुसे? ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आपके फौज में और लीडर में दम नहीं होता ब्यूरोक्रेट को रोकने के लिए। ये सारी की सारी चीजें भी बोली जानी चाहिए। इस समय यहाँ पर ठीक कदम उठाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। 1 महीने तक इसकी ऑब्जर्वेशन होगी। अगर इसकी जरूरत पड़ी हटा देंगे, अगर जरूरत और पड़ी तो उसका एरिया या इंक्रीज करेंगे या फौज को लगाएंगे बीच में। अगर बीएसएफ फेल हो जाती है तो फौज आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेरे को आपत्ति किसके लिए है? क्योंकि लोगों की रोजी रोटी छिन रही है, अंदर की बिजनेस छिन रही है।
स्मगलिंग से पैसा आता है वो कहाँ जाता है, ड्रग से पैसा आता है कहाँ जाता है, प्रॉब्लम ये है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सवालों के साथ आपके पास आऊंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तमाम सवालों के साथ मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Punjab is a very vibrant state in terms of industrial climate. Punjab offers a very robust incentive package as well as attractive incentives for all types of industry to come. गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। और छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खबर फास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत
आपकी हर जीत का साथी। गणपत बाजे मांगे लक्ष्मी दया चंद की छंद न्यारी, सांगी भजनी हरियाणा की तर्ज सुनावे से प्यारी, बॉलीवुड का भी देखो हो रहा से फोकस यो भारी, माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी, माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो सुरक्षा का हवाला देकर केंद्र सरकार ने फिलहाल बीएसएफ की ताकत को बढ़ा दिया है, लेकिन विपक्ष को सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा। चार खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, चर्चा लगातार जारी है। विनोद दत्ता जी का रुख करते हुए, विनोद जी सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाने से बीएसएफ का अब असर क्या होगा इसका? देखिए, जो सर्वेलेंस स्पेक्ट्रम है, और जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो ड्रोन की जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो ग्रिड है उसकी जो बदस्तूर रिव्यू चलते रहते हैं, जिस तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती हैं या जिस तरह से इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन किया जाता है सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम का, वो डिक्टेट करता है कि क्या पॉलिसीज अपनाई जाएंगी या क्या विशेष अधिकार जो सिक्योरिटी फोर्सेस को वो दिए जाने चाहिए। आप आर्म फोर्सेस स्पेशल जो एक्ट है उसको देखिए। आप सबसे पहले जब क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने की कोशिश की गई, तब सन 42 में ब्रिटिशर्स ने इसको लागू किया, और उसके बाद 11 सितंबर 58 को भारत सरकार में ये एक्ट पारित हुआ, और जो विशेष अधिकार जो सशस्त्र सेनाओं को दिए गए थे वो लाजमी थे। अब कश्मीर का मुद्दा आप देख लीजिए, कश्मीर में 1990 में ये लागू किया गया, क्योंकि जब 1989 में वहां दहशतगर्दी शुरू हुई और चरम पे हुई, तब ये विशेष अधिकार दिए गए। तो ये विशेष अधिकार इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि देखिए, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में या जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का मैंडेट मुख्तलिफ है, दोनों का जो रोल है वो अलग है, दोनों का कार्रवाई जो कार्यशैली है वो अलग है जी। और क्योंकि हर लोड, हर काम, देखिए इंसर्जेंसी पुलिस का फंक्शन है, पुलिस को उसको टैकल करना है। ये तो भारतीय सेना के लैप में आके गिर पड़ा है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, तो भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो कभी देश के लिए कभी कोई कार्य के लिए न इनकार करती हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं। तो ये एक वेलकम स्टेप को इसको लेना चाहिए। और फेडरल जो गवर्नमेंट्स हैं, हाँ, अगर समय होता सरकार के पास तो उनको जरूर कंसल्ट किया जाता, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो सरकार ने जो सेंट्रल जो मरकज में सरकार है उसने अगर ये स्टेप लिए हैं, तो उसने इन सब का जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है या जो प्रोस एंड कॉन्स हैं उनको वे किया होगा, क्योंकि जिस तरह से स्लीपर सेल्स या जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये दायरा बढ़ाना, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बेहतर कोई नहीं जानता, और जो लोकल पुलिस है वो इसमें न सक्षम है और ना ही इक्विप्ड है। ठीक है विनोद जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अजय जी का रुख करती हूँ। अजय जी, देखिए यहाँ पर सुरक्षा की बात कही जा रही है बार बार, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि सरकार की तरफ से राजनीति की जा रही है, और सरकार का कहना है कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा जब भी उठता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रॉब्लम होने लगती है। अजय जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तकनीकी समस्या, फिर से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। खेमचंद जी का रुख करूंगी। खेमचंद जी, सवाल यहाँ पर पंजाब पुलिस की साख को लेकर भी है। जो सवाल उठाया गया है वो ये कि पंजाब पुलिस, क्या आपको नहीं लगता इतनी समर्थ थी कि अपने राज्य की सुरक्षा कर सके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार का मसला है ना? देखिए, पंजाब पुलिस के पास आज भी काम है, कल भी रहेगा। यहाँ पे स्पेशल केसेज में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज को एम्पावर किया गया। अगर उनको लगता है कि 50 किलोमीटर के दायरे में उनको जाके ऑपरेशन करना है या ऐसी कोई स्थिति है जो उनको कंट्रोल में करनी चाहिए और देश की सुरक्षा का सवाल है, वहां पे जाके वो इंटरवेन करेंगे। 50 किलोमीटर का पूरा दायरा हर एक केस में
बीएसएफ के पास आ गया, ऐसा नहीं है। उनको परमिशन नहीं लेना, उनको बताना नहीं है, इंटीमेट नहीं करना, वो ऑपरेशन कर सकते हैं बिना किसी चेक के, बिना किसी कॉपरेशन के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। ऐसा उनको एम्पावर किया गया है। पंजाब की पुलिस आज भी काम कर सकती है, काम करती रहेगी। और बात है पंजाब की नहीं है, यहाँ पे जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, राजस्थान में ऐसा पहले से ही चल रहा है। और राजस्थान में पहले चैलेंजेस ज्यादा थे, इसलिए राजस्थान ने 50 किलोमीटर का दायरा वहां पे तय किया हुआ, तो किसी ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आज जो समस्या है, आज जो चैलेंज है, वो पंजाब में और पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, तो वहां पे भी उस दायरे को यूनिफाई किया गया है। तो जब यूनिफाई किया गया है तो स्टेट के अधिकार नहीं छीने गए, बल्कि बीएसएफ को एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया है, ताकि उनको लगता है कि ऐसे कुछ केसेज आते हैं जहाँ पे समस्या है, प्रॉब्लम है और उनको ऑपरेशन करना है, तो वो जाके ऑपरेशन कर सकती है। दैट्स इट। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि वो राष्ट्रवादिता को सहन नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा पे अच्छे काम जब किए जाते हैं, वो उनको सहन नहीं कर सकते। और तो उनके मित्र जो भी कमीशन चोरी कर रहे हैं, अब जो पैसा कमा रहे हैं, पर चोट करके पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो खेमचंद जी, जाएगा। यानी कि अब आप लोग अब आतंकवाद पर चोट करके वोट कमाना चाहते हैं, इस तरीके का कुछ प्लान है सरकार का, या फिर ये सीधा मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा है, प्योर सुरक्षा का मुद्दा? देखिए, आतंकवाद पे तो चोट हम करेंगे ही करेंगे, उसको हम नहीं बख्शेंगे। और सुरक्षा के मुद्दे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, राष्ट्रवादिता के मुद्दे पे कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो राष्ट्र है, अगर हम सुरक्षित हैं तो हम बाकी के काम कर पाएंगे। कल भी 7 नई कंपनियां दशहरा के दिन सुरक्षा के लिए लॉन्च होने वाली हैं, जो सुरक्षा उपकरण बनाएंगी, मेड इन इंडिया उपकरण बनाएंगी। ठीक है, मैं खेमचंद शर्मा जी लौटूंगी आपके पास। अजय जी से एक सवाल है मेरा। अजय जी, अगर पंजाब कांग्रेस के अंदर की बात की जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनकी तरफ से, लेकिन ये बयान जो दिया गया वो सरकार के फेवर में था कि सरकार की तरफ से अच्छा डिसीजन लिया गया है। और सुनील जाखड़ आप ही की पार्टी के हैं, उनकी तरफ से सीधा सवाल कर लिया गया चरणजीत सिंह चन्नी से। वो सवाल करते हैं कि आपने अपना आधा पंजाब जो है वो सरकार के हवाले कर दिया। आप लोग अपने ही अंतरकलह के बीच उलझे हुए हैं। नहीं, इसमें कोई अंतर कला नहीं है। अमरिंदर सिंह जी का, कैप्टन साहब का जो विचार है, उनका व्यक्तिगत विचार है, और मुझे पूरा विश्वास है यदि वो मुख्यमंत्री रहते हुए पद पर रहते तो वो भी यही विचार रखते जो चन्नी साहब का अधिकृत बयान है। चन्नी साहब ने क्या कहा कि राज्यों का कंसेंसस इस मुद्दे पर जरूरी है, राज्यों से एक बार बात होनी चाहिए। बीएसएफ जब भी किसी राज्य में आती है तो भारत के संविधान ने यह प्रदत्त अधिकार दिया है संघ को और राज्य को कि दोनों इस पर एक बार सहमति जरूर लें यदि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो पहली बात। दूसरी बात है, अभी हमारे साथी ने अभी कहा, भाजपा के साथी ने, कि गुजरात, राजस्थान, बीकानेर और जैसलमेर का यदि क्षेत्रफल खेमचंद शर्मा जी यदि पढ़े होंगे और जानते होंगे तो ये बता सकते हैं कि ये दोनों जिले का सिर्फ क्षेत्रफल जो है पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों के क्षेत्रफल से बड़ा है, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफी कंडीशन ऐसी है। और जहां तक इस पर हथौड़ा मारने की बात है, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने की बात है, तो गुजरात में इतने भारी मात्रा में ड्रग आ रहे हैं, गुजरात में ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? कहाँ भी आपके सारे सुरक्षा एजेंसी पड़ी हुई थी, पहले भी आए, अभी पकड़े भी गए, उससे पहले भी बहुत सारे आए हैं, इतनी भारी मात्रा में कैसे आ सकती है? इसका मतलब एक बड़ा चेंज चल रहा है। पंजाब में तो इतने भारी मात्रा में आज तक कभी नहीं पकड़ी गई ऐसी, यदि नहीं पकड़ी गई तो इसका मतलब पंजाब में जो है सिक्योरिटी फोर्स काम नहीं कर रही है, काम कर रही है। अजय जी, सिक्योरिटी फोर्स पर कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज मैं आती हूँ खेमचंद जी आपके पास। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसके प्रति हमारा पूरा समर्पण है। समर्पण भाव तो इनका हम देखना चाहते हैं कि 42 सैनिकों की जो शहादत हुई उस पर चुनाव इन्होंने जरूर मुझे एक बात बताएं अजय जी, सुनील जाखड़ ने चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर ये ट्वीट क्यों किया? इस ट्वीट के क्या मायने थे? क्यों उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि आधा पंजाब? इसलिए किया है कि देखिए, पंजाब का जो क्षेत्रफल है 50,000 किलोमीटर का टोटल क्षेत्रफल है। यदि 50 किलोमीटर अंदर की बात जो हो रही है उसके हिसाब से आधा क्षेत्रफल 50% क्षेत्रफल जो है वो बीएसएफ के नाम के बहाने, बीएसएफ को भी इसमें कोई लाभ नहीं होगा। बीएसएफ को जो करना है वो तो ऐसे भी कर रही है, बीएसएफ कंट्रोल की हुई है, कोई वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई क्राइम होने ही नहीं देती है। बीएसएफ का तो एक उनके उस पर हमको गर्व है। और ये होम मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए हमारे महान आत्मा है, वो चाहते हैं कि इसी बहाने, चूंकि पंजाब के लोग इनको हमेशा रिजेक्ट करते हैं, पंजाब में चुनाव होना है तो ये उस बहाने अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। बंगाल में भी इसीलिए किया क्योंकि बंगाल में भी इनको की खानी पड़ी। मैं कहता हूँ कि सियासत मत कीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे। ईमानदारी से यदि आपका ईमानदार दिल था तो आपको तीनों चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए था,
बैठ के बात करनी चाहिए थी। बख्शी साहब जैसे लोगों को, विनोद दत्ता जैसे लोगों को, ये लोग जो देश की सेवा किया है। ठीक है अजय जी, मैं एक बार बख्शी साहब के पास जाऊंगी। खेमचंद जी, ठीक है खेमचंद जी आप रखिए पहले अपनी बात, फिर मैं जाती हूँ बख्शी साहब के पास। गृह मंत्री जी, ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं बख्शी जी। अपना अधिकार बख्शी जी के पास जा रही हूँ मैं। जहाँ डेमोक्रेसी में जीत नहीं पा रहे हैं वहाँ। ठीक है अजय जी, अजय जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। पहले खेमचंद जी फिर बख्शी जी। खेमचंद जी बोलिए। पूजा जी, इनको पूछिए ये दो मुही बातें क्यों करते हैं। अगर इनको बीएसएफ पे प्राउड है, अगर इनको बीएसएफ पे विश्वास है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बीएसएफ का ही तो दायरा बढ़ाया गया है और बीएसएफ के दायरे में जो मुजरिम है, जो बॉर्डर पे लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि बीएसएफ के बहाने आप लोग दखलंदाजी करना चाहते हैं राज्य में, वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं ना। मैं इनकी बड़ी इनकी जो दो मुही बातें वो बताता हूँ। अभी वो सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि बीएसएफ का बहाना है केंद्र सरकार को राज्य सरकार में दखलंदाजी करनी, सीधा आरोप है। नियत पे प्रॉब्लम है। आप चाहते ही नहीं है कि देश सुरक्षित हो, आप तो चाहते ही नहीं है कि जो पंजाब में सर एक एक करके पूरा गोरख धंधा चल रहा है, प्लीज सर एक एक करके व्यापार चल रहा है वो रुके। अरे गुजरात के तो बॉर्डर पे ड्रग्स पकड़ी गई है, पंजाब के अंदर ड्रग्स पकड़ी जा रही है, पंजाब में अंदर ड्रोन के थ्रू हथियार और ड्रग्स आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उसको रोकना जरूरी है। अगर बॉर्डर पे रोका जा रहा है, ये तो एक अच्छी स्थिति है, ये तो बहुत बढ़िया स्थिति है कि बॉर्डर पे हमारे अधिकारी उस ड्रग्स को पकड़ पाते हैं, उसको रोक पाते हैं। कांग्रेस तो ये समझती नहीं, कांग्रेस दोनों चीजों को मिक्स कर रही है। अरे पंजाब में घर घर जो ड्रग्स पहुंच रहा है, पाकिस्तान के ड्रोन के माध्यम से जो ड्रग्स पहुंच रहा है, उसमें रोक लगाना जरूरी है और उसको रोकना जरूरी है। आप इधर उधर की बातें करते हो, आप सच्चाई तो आपके मुंह से निकलती नहीं। अरे कैप्टन साहब से आपके सीएम मिलने गए, अगर कैप्टन साहब पर्सनल राय दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आपके सीएम उनके पास क्यों जाते हैं? कैप्टन साहब ने एक नेशनलिस्ट के नाते जो बात होनी चाहिए वो बात रखी, लेकिन हर चीज में आपको राजनीति करनी है और शर्म आनी चाहिए इनको। चुनाव हारे 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी कहते हैं कि 42 सैनिकों को शहीद करके इलेक्शन लड़ा गया। आपको सर ठीक है, प्लीज एक एक करके सर, ऐसे ना मैं समझ पाऊंगी ना दर्शक समझ पाएंगे आप क्या बात कह रहे हैं। प्लीज सर बख्शी साहब, मैं बख्शी साहब के पास जाऊंगी, कुछ कह रहे थे बख्शी साहब को स्क्रीन पर लाएं प्लीज। बख्शी साहब अजय जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। देखिए, इस समय जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो वेरियस एजेंसीज को लगाया गया है। अब आगे में एक एजेंसी को लगाया गया है और जब जो चीज हादसा बॉर्डर पे होता है उसके सपोर्टर्स तो अंदर डेप्थ में होते हैं। अगर मैं 15 किलोमीटर पे बैठा हूँ और मेरा 18 और 19 किलोमीटर पे उनका मदद करने वाले बैठे हैं, तो अगर मेरा दायरा इंक्रीज करके पीछे 50 तक कर दिया है तो ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल बढ़ जाता है। इसमें तो खुशी की बात है, चीफ मिनिस्टर को खुश होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये किया जा रहा है, क्योंकि सारी की सारी जो बॉर्डर पे हादसा होता है उनका सबका सपोर्ट अंदर होता है, टाउन के अंदर उनके स्लीपर सेल, उनके कंट्रोलर, उनके फाइनेंसर और वेपन प्रोवाइडर सारे अंदर होते हैं, इसीलिए इनका दायरा बढ़ाया जाता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, गुजरात की बात हो रही है, अगर पोर्ट के अंदर जो ड्रग्स आ रहे हैं तो वाकई में ही कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा ये काम, क्योंकि अगर बीएसएफ के पास आपसे मैं पूछना और कोस्ट गार्ड को काम किया जाएगा और बात खिली जाएगी। ये मत सोचिए कि ये बात निकल जाएगी हाथ से, ये भी होगा, क्योंकि अगर पोर्ट के थ्रू ड्रग्स आ रहे हैं तो सी में जा रहे हैं, तो सी में कोस्ट गार्ड है तो वहां पे होगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे पास चिंता नहीं। बख्शी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है, स्पेशलाइज्ड फोर्स है, ऐसे में अगर उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, उसकी पावर को एक्सपेंड कर दिया गया है, आपको क्या लगता है कि उसका जो कोर पावर है उस पर इसका कितना असर होगा? देखिए, अगर आपने बीएस की पावर बढ़ा दी है तो उसकी ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी, कि अब उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, आप उसको पावर दे रहे हैं तो आप उसको अकाउंटेबल भी ठहराएंगे, क्योंकि अगर आप एक बार अकाउंटेबिलिटी उसकी चली गई तो फिर बात पता नहीं चलती कि पुलिस ने करा, सिविल ने किया, किसने किया, कोई किसी को पता नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए। अब इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है, सारा का सारा 50 किलोमीटर तक
बीएसएफ के दायरे में है, डायरेक्टर जनरल बीएसएफ ये लोग तो बख्शी साहब, ये लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि जो पुलिस है वो बीएसएफ के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी, ये भी तो आरोप लगा रहे हैं। आ जाएगी तो उसमें क्या बड़ी बात है? जब लड़ाई होती है तो बीएसएफ फौज के कंट्रोल में आती है, आईटीबीपी फौज के कंट्रोल में आती है। यही तो मैं रो रहा था। तो पंजाब पुलिस के काम पर इसका कोई असर पड़ेगा क्या, आपको लगता है ऐसा? क्या एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, देश की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बीएसएफ की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ेगा, स्मगलिंग कम होगी और आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जेब में जब खीसे में पैसा जा रहा है लोगों के, वो नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है सारी स्मगलिंग से, ड्रग पेडलिंग से, आर्म सप्लाई से, खालिस्तानी मूवमेंट से। सबसे बड़ी तो वो चीज है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे मारे डर के। आप बात ही नहीं करते उसकी, असली चीज तो वो है, वो उसका सब कंट्रोल आएगा। खालिस्तानी को सप्लाई करने के लिए तो ड्रोन ला रहे थे आम पंजाब के अंदर, और वो जम्मू और कश्मीर में जा रहा था, और जो डीएसपी पकड़ा गया पंजाब के जम्मू और कश्मीर में, वो जो डीवाईएसपी, वो क्या कर रहा था? यही कर रहा था। ठीक है दत्ता साहब, आतंकवाद पर कितना इसका असर पड़ेगा, कितना खात्मा होगा? क्योंकि जो मुद्दा केंद्र सरकार इस वक्त उठा रही है वो राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है, और जिस तरीके से टिफिन बम, ड्रोन देखे जाते हैं सीमाओं पर, ऐसे में सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, उसको लेकर के बीएसएफ के अधिकारक क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। अब इससे कितना कंट्रोल होगा, और अगर स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं होती है तो फिर आगे क्या आपको लगता है कि फैसला लिया जा सकता है? दत्ता साहब देखिए, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वहां 3 शक्तियां काम करती हैं पाकिस्तान में, और उसमें है आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और हुकूमत पाकिस्तान। ठीक है, ये तीनों एक मिलके एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है। आपको मैं जो पंजाब की इंसर्जेंसी है उसके थोड़े तारीख में ले चलता हूँ, थोड़े इतिहास में ले चलता हूँ। 1958 में इसकी आधारशिला रखी गई, जब अयूब खान साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब जाके उन्होंने पंजाब में जो इंसर्जेंसी थी कि भाई पंजाब को हमें सुलगाया जाए, क्योंकि कश्मीर में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है। तो उनका अब एम ये है कि जो बाकी राज्य हैं, और इन राज्यों में आपको देखना होगा पंजाब, गुजरात, बंगाल, असम, ऐसे जो स्टेट्स हैं, केरला, ये इन पे अगर हमने अभी से नजर नहीं रखी, इनको अगर हमने अपने सर्विलेंस स्पेक्ट्रम के दायरे में नहीं रखा, तो हमें एक बड़े सॉरी स्टेट से गुजरना पड़ेगा, और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज वो उभर के आएगा। एक और मैं आपको रेड कॉरिडोर के बारे में बताता हूं। आप ये देखिए, जो जिस तरह की कम्युनिस्ट एक्टिविटीज आप मध्य प्रदेश और इस तरह के जो छत्तीसगढ़ प्रांत में हो रही हैं, तत्कालीन जो गवर्नर थे जनरल सेठ साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें ये कहा गया था सरकार को कि आप अगर मुझे एक ब्रिगेड देते हैं तो मैं इस पूरे रेड कॉरिडोर को खत्म कर सकता हूं। और लेकिन सरकारों ने तब तवज्जो नहीं दी, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर आई है। तो हमें ये बिल्कुल, हमें देखिए, दलगत जो नीति है या राजनीति है उससे ऊपर उठ के, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र में जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। आप ये देखिए, हमारे आसपास जितने देश हैं उनकी क्या हालत हो गई है। अफगानिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान आप देखिए पूरा फेल्ड स्टेट है। चीन जिस तरह से एक ऑक्टोपस की तरह अपने पैर पसार रहा है, जिस तरह से सरोगेट कॉन्फ्लिक्ट उसने शुरू की है, भारत को एक जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग है, जिस तरह से वो भारत का गला घोंटना चाहता है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सब एक ऐसा रूप ले लेगी, और नेशनल लेवल पे इसका आकलन किया। दत्ता साहब, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, आखिरी कमेंट्स लूंगी, मैं सभी के पास जाऊंगी। अजय जी, मुझे बात बताएं, बीएसएफ की तरफ से तो खुद सरकार के इस फैसले को वेलकम किया गया। वो कह रहे हैं कि सीमा पार जो घटनाएं होती है, अपराध होते हैं, उनको रोकने में इसमें मदद मिलेगी। तो फिर आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? आप तो कह रहे हैं बीएसएफ के साथ। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बीएसएफ के किसी भी इंटेंशन, बीएसएफ के मेहनत, बीएसएफ की जो बहादुरी है, उस पर कहीं कोई प्रश्न नहीं है। दोनों रक्षा विशेषज्ञ यहाँ हैं, और दत्ता साहब और प्रफुल्ल बख्शी जी, दोनों का मैं सदैव सम्मान करता हूँ, और बीएसएफ और देश की सेना का सम्मान करता हूँ। लेकिन इस सेना के
पीछे छुप करके जो लोग ये सियासत कर रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी से दे, ये कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। एक संवैधानिक प्रक्रिया है इन सभी चीजों के लिए। संविधान में प्रदत्त अधिकार है। जो आदमी संविधान को ही नहीं मानता है वो देश के रक्षा और सुरक्षा की बात करता है। संविधान में संघ और राज्य का अधिकार दिया है, बीएसएफ को भी यदि अधिकार दिया है तो इसी संविधान ने दिया है। तो संवैधानिक प्रक्रिया का मैं आप दोनों के विचारों से, विनोद जी के और बख्शी साहब के विचारों से मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन उन दोनों को भी इस विचार पर जरूर एक बार बात करनी चाहिए कि क्या संविधान से परे कोई है? सुरक्षा के भी यदि प्रश्न है तो क्या राज्यों से बात, जिसने संविधान को सस्पेंड किया, जिसने इमरजेंसी लगाई, वो संविधान की बात करे तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। ये आज संविधान की दुआई दे रहे हैं, ये भूल जाते हैं इन्हीं की पार्टी में राजनीति, हर बात पर राजनीति नहीं सर, बीएसएफ की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात हो रही, राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रवाद की बात हो रही, इसमें तो देश हित के मुद्दों को लेकर बात करेंगे। निष्कर्ष पर निकलते हैं सर प्लीज। सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ाया गया है और वहाँ पे जो क्राइम बढ़ रहा है, जो ड्रग्स का धंधा बढ़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए बढ़ाया गया है। कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं बख्शी साहब के पास जाऊंगी आखिरी कमेंट के लिए। बख्शी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है इस फैसले के बाद जो हथियारों ड्रग्स की स्मगलिंग के स्थानीय सौदागर है, लोकल सौदागर है, और इनका गठजोड़ क्या है, इसको समझने में सहायता मिलेगी क्या? पूजा, इनको बोलिए, जब ये बोल रहे थे मैं चुप था। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को अजय जी, बख्शी साहब के पास प्लीज, सर मेरे पास समय की कमी है। बख्शी साहब से मैंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, उसका जवाब ले लें प्लीज। बार कहना ये दिखाता है कि ये असभ्य भी है, असंवैधानिक भी है और ये देश के प्रेमियों को कभी पसंद नहीं करते। ठीक है बख्शी साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया, आप मेरा सवाल समझ गए हैं? आपका सवाल है कि ये जो आर्म्स अंदर आ रहे हैं, क्या इससे हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आएगा? ये जो नहीं, मेरा सवाल ये है सर कि जो ये लोकल लेवल पर जो सौदागर है, स्थानीय सौदागर है, जो स्मगलिंग के, ड्रग स्मगलिंग के और हथियारों की स्मगलिंग के, क्या इसके गठजोड़ तक पहुंचने में सहायता मिल पाएगी क्या? बिल्कुल मिल पाएगी, क्योंकि इसका खतरा बढ़ गया है। आफ्टर अफगानिस्तान में जो सरप्लस आर्म आए हैं वो सारे आने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल उनका सप्लाई हो रही है और ड्रोन की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाएंगे। खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इसे कहा गया है, जिसकी वजह से बीएसएफ की पावर को बढ़ा दिया गया है। 50 किलोमीटर तक के दायरे तक बीएसएफ की पावर को बढ़ा दिया गया, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। हालांकि विपक्ष इसे सरकार की राजनीति करार दे रहा है, लेकिन सरकार बार बार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।